नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पूर्ति वैभव खरे जी की एक बहुत ही सुंदर रचना अधिकार नहीं बटा करते लेकर आई हूँ। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अधिकार नहीं बटा करते। सत्यनारायण की कथा की सारी तैयारियां हो गई है छोटी बहू। माजी ने यह बात बड़ी बहू दीप्ति से न पूछकर छोटी बहू रिया से पूछी तो दीप्ति के मन में एक टी सी उठ गई। हर बात रिया से ही पूछ लो, खाने में कब क्या बनेगा, घर में क्या राशन आएगा। मैं तो जैसे इस घर की कुछ हूं ही नहीं। डाइनिंग टेबल साफ करती हुई दीप्ति का यह बड़बड़ाना पास ही अखबार पढ़ते कैलाश जी सुन रहे थे। कुछ देर बाद वे दीप्ति से बोले, क्या हुआ दीप्ति, तुम्हारा मूड आज कुछ उखड़ा हुआ है? नहीं बाबूजी, ऐसा तो कुछ नहीं है। दीप्ति ने यह कहकर बात टालनी चाहिए, मगर कैलाश जी की अनुभवी आंखों से वह बच न सकी। देखो बड़ी बहू, तुम अपना गुस्सा मन में दबा कर रखोगी तो वह और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए तुम्हारे मन में जिस बात को लेकर गुस्सा है वह कह दो। अपने ससुर जी के यह मधुर वाक्य सुन उसके मन का सारा गुबार शब्दों में फूट पड़ा। बाबूजी, आप लोग छोटी को स्नेह दें, सम्मान दें, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर मेरे सारे अधिकार ही उसे दे दें तो। यह कहती हुई दीप्ति की आंखें सजल हो गई। तभी उसकी सासू माँ यानी सरला जी वहां आ गई। दीप्ति की सजल आंखें देख वे कुछ समझ नहीं पाई। वे कुछ पूछती उसके पहले ही कैलाश जी उनके प्रश्न के उत्तर में बोल पड़े। सरला जी, जो पहले आपकी मनोदशा थी वही आज बड़ी बहू की मनोदशा है। दीप्ति और सरला जी दोनों अचंभित सी कैलाश जी की ओर देखी तो वे आगे बोले, दीप्ति, तुझे आजकल छोटी बहू के आ जाने से जो महसूस हो रहा है ना, ऐसा ही तुम्हारी सास सरला को भी महसूस होता था। जब तुम नई नई इस घर में आई थी तब यह हमेशा मेरे सामने मुंह फुलाकर एक ही बात बोलती रहती थी, मेरे तो सारे अधिकार दीप्ति ने छीन लिए। अब तो घर में सब उसी की मर्जी से ही होता है। उनके इस बात पर सरला जी हंसती हुई बोली, अरे आप भी क्या बीती बातें लेकर बैठ जाते हैं। किसी भी नए रिश्ते के आने से हमारे अधिकार नहीं छीना करते, बल्कि हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती है। मुझे यह बात कुछ देर में समझ आई, मगर समझ में आ गई। अब जाओ दीप्ति, तुम पूजा की सामग्री जाकर देख लो। अब जाओ दीप्ति, तुम पूजा की सामग्री जाकर देख लो। रिया बहू थोड़े ही तुम्हारे जैसी अनुभवी है। तुम सालों से घर की सारी पूजा होते हुए देख रही हो। दीप्ति मुस्कुराते हुए वहां से चल दी। उसने ऐसी कई सारी चीजें अपनी देवरानी रिया को याद दिलाई जो वो पूजा में रखना भूल गई थी। रिया भी बड़े प्रेम से वहां से उठकर पीछे की ओर बैठती हुई दीप्ति से बोली, दीदी, अब आप आगे आकर और भी कई ऐसी चीजें देख लीजिए जो मैं कुछ भूल गई हूँ। देवरानी के इस विनम्र आग्रह ने उसे भीतर तक स्नेह से भिगो दिया। घर के बाकी लोगों के साथ साथ पीछे पीछे सरला जी और कैलाश जी भी आ गए और सरला जी ने भी पूजा सामग्री की ऐसी दो चार चीजें याद दिला दी जो उनकी दोनों बहुएं रखना भूल गई थी। कुछ ही देर में पंडित जी कथा के लिए आ चुके थे। वे कथा की सारी उत्तम व्यवस्था देखकर कैलाश जी की प्रशंसा करने लगे तो कैलाश जी पंडित जी से बोले, हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां 3 जिम्मेदार और समझदार नारियों ने ले रखी है, तभी तो हमारे घर में हर चीज की तैयारी पूरी पुख्ता तरीके से होती है। अपने ससुर जी और पंडित जी की बातें सुनकर दीप्ति आज अपने छोटे बड़े हर रिश्ते पर गर्व का अनुभव कर रही थी। उसे वाकई लग रहा था कि रिया के आने से उसकी कितनी सारी जिम्मेदारियां कम हो गई हैं। अब दीप्ति को अपने मन में उठे कड़वे भावों पर बड़ा पछतावा हो रहा था। वह समझ गई थी कि किसी भी नए रिश्तों के आने से
जिम्मेदारियां बढ़ती है, अधिकार नहीं। तो कैसी लगी आपको पूर्ति खरे जी की सुंदर सी रचना अधिकार नहीं बटा करते। कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानी।